हे गाइस, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है परफेक्ट बैंकिंग। और आई होप आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, आपके घर में भी सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज एक नई वीडियो के साथ आई हूँ और ये एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है एसबीआई क्लर्क मेंस का जनरल अवेयरनेस के पेपर में कैसे आप 40+ मार्क्स लेकर आएं। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी पुरानी पिछली वीडियोस को भी बहुत बहुत लाइक करा, सब्सक्राइब करा आपने मेरे चैनल को। थैंक यू। ऐसे प्यार बनाए रखिए और शेयर करें इस चैनल को, क्योंकि देखिएगा इस व्यूज काउंट पे मत जाया करिए कभी भी। कोई भी चैनल है, मैं अपने ही चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, बट और भी बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनमें व्यूज कम आते हैं पर वो कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा मतलब है कि हर किसी की वीडियो देखिए और आपको अगर वो चैनल की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट भी नहीं, हार्डली 30 सेकेंड्स लगते होंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एसबीआई क्लर्क की ना सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो होती है सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो सेक्शनल कट ऑफ ना होने के कारण ये पेपर निकालना इजीली होता है इन कंपैरिजन टू आईबीपीएस। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ। तो देखिए इसमें 50 मार्क्स की होती है, इसमें टोटल जनरल अवेयरनेस का पोर्शन 50 मार्क्स का होता है। तो सोचिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप 40+ मार्क्स जीए में खींच लेते हैं, मतलब ले आते हैं, तो कट ऑफ मेरे ख्याल से हार्डली, मेरे ख्याल से क्या कट ऑफ 90+ में जाते हैं। तो 40 आपको अदर पोर्शन में है, 40 अलग में अदर में, जैसे कि इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, उसमें 40 मिला के लाने हैं और मतलब 50 उसमें ले आए, 60 मतलब ऐसा मतलब क्राइटेरिया सेट करिए कि 40 अगर इसमें आ जाता है तो 60 आप दूसरे पेपर में जो रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स में ले आए, तो आपका आराम से एसबीआई क्लर्क क्लियर हो जाएगा। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, इसमें सिर्फ फाइनल कट ऑफ में जो आती है उसको क्लियर करना होता है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में 3 पोर्शन होते हैं। करंट अफेयर जिसमें स्पेशल एम्फोसाइज करते हैं वो फाइनेंशियल अवेयरनेस या बैंकिंग की रिलेटेड न्यूज जो होती है उसको फाइनेंशियल अवेयरनेस बोलते हैं। दूसरा होता है बैंकिंग अवेयरनेस, तीसरा होता है स्टैटिक अवेयरनेस। ठीक है, और टोटल ये पोर्शन मिला के 50 मार्क्स का होता है। ये करंट अफेयर के टॉपिक है जो बैंक में पूछे जाता है। यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इसी साल का देखना। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसीज, बैंकिंग इकोनॉमी न्यूज, फेमस बुक एंड देयर ऑथर, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, अवार्ड, सबमिट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, रैंक एंड रिपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूज, डिफेंस एक्सरसाइज, ओबिचरी। गाइज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। और फिर मैं दूसरा दिखाती हूँ। ये स्टैटिक अवेयरनेस के टॉपिक है गाइस। कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसीज, बैंकिंग हेडक्वार्टर, टैग लाइन, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद करना। ठीक है, मतलब होने को तो ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं। ये सारे आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चीजें कवर करती हूँ। मैं बोल ही देती हूँ, वैसे मैं क्रिस्प प्रकृति वीडियो को, बट चलिए बोल देती हूँ, हो सकता है किसी को मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आए। कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसी, बैंकिंग हेडक्वार्टर, टैगलाइन ऑफ बैंक, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, क्योंकि अभी नई आई नहीं है तो 2011 वाली ही याद करनी पड़ेगी। आरबीआई गवर्नर अभी के, और कौन से नंबर के हैं ये भी याद रखना कि कौन से नंबर के गवर्नर है। डैम्स कौन से हैं इंडिया में, गवर्नमेंट स्कीम पुरानी वाली जितनी भी है, बेटी बचाओ, ये सब चीजें। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर एंड चीफ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सारे हेडक्वार्टर और उनके चीफ भी याद करें जो मेन है। स्टेट की कैपिटल और वहां पे जो डांस फॉर्म होते हैं। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें बर्ड सेंचुरी भी आ जाती है। कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है 2021 के, मतलब अभी के जो कैबिनेट मिनिस्टर है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है वो जगह। ठीक है, गवर्नर की लिस्ट, हर एक स्टेट का जो गवर्नर होता है उसकी लिस्ट, और नोबेल प्राइज अभी करंट में नोबेल प्राइज नहीं है तो जो पुराने साल के हो गए वो याद रखना। ठीक है, तो गाइस करंट अफेयर जो वेटेज रखती है लास्ट 3 मंथ का वो 60%। अगर आप लास्ट 3 मंथ की ही करंट अफेयर पढ़ते हो पेपर से पहले तो सिर्फ आपका 60% फंसेगा, और अगर आप लास्ट 6 मंथ की पढ़ते हो तो आपका 80% फंसेगा। तो फैब से जुलाई, अगर आपका जुलाई लास्ट में होता है एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम, तो आप फैब से जुलाई तक की करंट अफेयर पढ़ना 6 मंथ की। ठीक है, अगर आपका जुलाई फर्स्ट वीक में होता है तो फिर आपको जैन से जुलाई तक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और देखिए लास्ट जो 3 मंथ की करंट अफेयर होती है उसको तो आप घोल के पी जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर से फंसते हैं। बट हम ना 6 मंथ को लेकर चलते हैं क्योंकि 6 मंथ से मतलब हमारा अच्छा स्कोर बैठ जाता है। ठीक है, और
देखिए गाइज, ये रिवीजन स्ट्रेटेजी है, क्योंकि रिवीजन के बिना आप जनरल अवेयरनेस बिल्कुल याद नहीं कर सकते, क्योंकि भूल जाता है हर कोई। तो जैसे आप ये रोज रोज डेली इसको लेते रहें, करंट अफेयर के डोज लेते रहें, और एग्जाम से 15 दिन पहले एक बार रिवाइज करें, और फिर 10 डेज बिफोर एग्जाम, फिर 5 डेज बिफोर एग्जाम जरूर, क्योंकि करंट अफेयर तभी आपको याद होगी जब आपका रिवीजन होगा। अब सोर्सेज की बात कर लेते हैं, सोर्सेज कहाँ से पढ़िए। एक तो आप ऑनलाइन सोर्स रखिए और एक रखिए ऑफलाइन सोर्स, ठीक है। ऑनलाइन में आप डेली लिख सकते हैं अफेयर क्लाउड से, लिखने वाली वीडियो, मतलब जो उन्होंने ब्लॉग्स बनाया रहता है वो लिखने वाला, वो अफेयर क्लाउड से लिख सकते हैं। और ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं कपिल काठपाल सर से, और आप पढ़ सकते हैं स्टडी IQ गौरव सर से, स्टडी IQ। और आप पढ़ सकते हैं आशीष गौतम सर से, जो कि बैंकर्स अड्डा में पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं आप। और ऑफलाइन आप एक अफेयर क्लाउड भी पढ़ाते हैं ऑनलाइन वैसे, और इनका वेबसाइट है, उससे आप GK नोट कर सकते हैं डेली के डेली, ठीक है। अगर डेली नहीं कर सकते तो वीकली आप एक वीक की लिख लीजिए, संडे को, मतलब एक वीक में संडे को हफ्ते की पूरी करंट अफेयर लिख सकते हैं। दूसरा, ऑफलाइन आप एक मैगजीन आती है BSC बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल, ये बहुत अच्छी मैगजीन है, इसमें सेट पेपर भी होते हैं पीछे से, ये आप जरूर यूज करिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल मतलब हेल्प करेगी आपकी आगे की प्रिपरेशन में। तो पढ़ते रहिए गाइज, और प्लीज वीडियो को लाइक करिए अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी पसंद आती है। और ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, अगर आपने इसको ब्लाइंडली फॉलो करा, आपके 100% 40+ मार्क्स जरूर आएंगे, क्योंकि आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइज। 5000 वैकेंसीज आई हैं, पिछली बार 8000 आई थी, बट इस बार 5000 आई है, तो 3000 वैकेंसी वैसे ही कम हो चुकी है। तो सोचिए, आप कट थ्रोट कंपटीशन होगा गाइज। और तो आपको सोचिए, आप जिस समय सो रहे होंगे उस समय बहुत लोग मेहनत कर रहे होंगे, तो आपके पास ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बात का कोई भरोसा नहीं वैकेंसीज का अभी, तो जितना हो सके अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। और जो भी छोटे छोटे व्यूज पे मत जाया करिए यार, व्यूज पे जाते हैं तो फिर आप हो सकता है अच्छे कंटेंट को छोड़ दें। इसलिए प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे जो भी आपको कोई भी यूट्यूबर है जिसका आपको कंटेंट अच्छा लगता है उसको भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।